हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और बहुत दिन के बाद आज हम वीडियो लाने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो हम आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं जो यूपी टेट में पूछा था कि क्या बोला था क्वेश्चन कि रोसा स्याही परीक्षण निम्न में से किससे संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ऑप्शन जो सही होगा वो व्यक्तित्व। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से ना यूपी टेट में 5-6 क्वेश्चन बना हुआ था। तो आपको पहले हम 2 पार्ट में वीडियो को करेंगे, एक पार्ट में सारा नहीं आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए, और जेटेट का नियमावली में सुधार हो गया है, कर्म उसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गया है, तो आप तैयार हो जाइए। ठीक, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कि व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधियां, कि कितना टाइप का इसमें विधियां हैं जिसमें व्यक्तित्व हम जान जाएंगे। ठीक, कि उस बच्चे का व्यक्तित्व किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रक्षेपण का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, प्रक्षेपण का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मालूम आपको होना चाहिए। बोलता है क्या, अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों। ठीक, बच्चा अपने बातों को, विचारों को, अनुभवों को, ठीक है, स्वयं प्रकट ना करके दूसरे के माध्यम से, किसी अन्य के माध्यम से या अन्य पदार्थ के माध्यम से व्यक्त करता है, उसे प्रक्षेपण कहते हैं। जैसे अन्य पदार्थ क्या हो गया, कलम और कॉपी, उसके माध्यम से भी व्यक्त कर सकता है बच्चा। ठीक है, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था। तो सिगमंड फ्राइड ने किए थे। सिगमंड फ्राइड, हम इसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। तो सिगमंड फ्राइड याद रखिएगा, 1 नंबर का यही क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक, सिगमंड फ्राइड। ठीक, अब प्रक्षेपण विधि में ना अचेतन मन का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो प्रक्षेपण आता है क्या आता है, टीएटी। बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में यह भी पूछा था कि टीएटी का प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, तो टीएटी थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो आप हिंदी में मत जाइएगा, इंग्लिश टर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। बोल देगा कि टीएटी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा। प्रतिपादक कौन है, मॉर्गन एवं मुर्रे। मॉर्गन एवं मुर्रे, क्वेश्चन यही तो पूछा था जब कैंसिल हो गया था, उस टर्म में क्या था क्वेश्चन कि टीएटी का प्रतिपादक कौन है, मॉर्गन एवं मुर्रे। कब दिए थे ये, 1935 ईस्वी में। ठीक, देखिए सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसमें कुल कार्डों की संख्या क्या था, कुल कार्डों का संख्या था 31 ठो। टोटल कितना था, 31 ठो, 30 + 1। अब 30 + 1 क्या है, हम आपको वो भी बता रहे हैं। 10 कार्ड जो था ना, उसमें किसका चित्र बना हुआ था, पुरुष का। किसका चित्र, पुरुष का। 10 कार्ड में किसका चित्र बना हुआ था, महिला का। और दोनों पुरुष प्लस महिला 10 कार्ड ऐसा था जिसमें पुरुष का भी चित्र था और महिला का भी चित्र था। ठीक है, और खाली कितना था, 1 कार्ड। खाली कितना था, 1 कार्ड। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कुल कार्डों की संख्या टीएटी में कितना है, तो 31 गो। पुरुष कितना कार्डों की संख्या वाला है, तो 10, महिला 10। दोनों का चित्र कितना कार्ड में बना हुआ है, तो 10 कार्ड में। खाली कितना कार्ड है, तो 1 कार्ड में। और ये जो परीक्षण है किसमें किया गया था, 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए यह परीक्षण किया गया था। याद रखिएगा, 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए टीएटी परीक्षण किया गया था। इसमें क्या किया गया, बच्चों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए बोला गया। और देखिए, जैसे बच्चा चित्र देखा, वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है उस कहानी को। यदि साहसिक टाइप से कर दिया तो उसका पर्सनैलिटी कैसा हो गया, बोलेगा वीर वाला इसका पर्सनैलिटी है। तो इस टाइप से किया गया। ठीक है, इतना ही था। और इसका प्रयोग का भारतीयकरण है ना, इस प्रयोग का भारतीयकरण उमा चौधरी ने किया था। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो आपका क्वेश्चन क्या बोलेगा कि टीएटी किससे संबंधित है, तो व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन यहीं से पूछा था कि टीएटी किससे संबंधित है, तो व्यक्तित्व परीक्षण। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है सीएटी परीक्षण, है ना। जितना भी परीक्षण है सबका जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो व्यक्तित्व के लिए करते हैं। ठीक, बोलेगा सीएटी किससे रिलेटेड है, तो व्यक्तित्व से। टीएटी किससे, व्यक्तित्व से। ठीक, आईबीटी आगे चलेंगे। तो सीएटी चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, फुल फॉर्म याद रखिएगा, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। ठीक है, इसका जो प्रतिपादक थे वो थे लियोपोल्ड बेलॉक। बेलॉक याद रखिएगा, सिर्फ बेलॉक 1948 में किए थे। तो पूछ देगा आपको कि सीएटी का प्रतिपादक कौन थे, तो सिर्फ याद रखिए बेलॉक। कब किए थे, तो 1948 ईस्वी में। इसका जो विकास है ना, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने किया था। डॉक्टर अर्नेस्ट
क्रिस, ठीक है, प्रतिपादक ब्लॉक ने किया, लेकिन इसका विकास जो है आगे जो लेकर चले गए अर्नेस्ट क्रिस, ठीक है। कार्डों की संख्या देखिए, टीएटी में कार्ड कितना था 31 ठो, लेकिन सीएटी में जो कार्डों की संख्या है वो 10 ठो है। कितना है 10 ठो, ठीक। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर विदेशी जानवरों का चित्र होता है। टीएटी में व्यक्ति का चित्र होता था, पुरुष और महिला का चित्र होता था, लेकिन सीएटी में किसका चित्र है, जानवर का। यही अंतर है, याद रखिएगा। टीएटी में पुरुष और महिला का चित्र मतलब व्यक्ति का चित्र, आदमी का चित्र, लेकिन सीएटी परीक्षण में जानवरों का चित्र होता है, ठीक। बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। प्रत्येक परीक्षण में ऐसे ही किया जाता है, बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। इसके आधार पर बालक की व्यक्तित्व का पहचान होता है कि वो किस टाइप से है, ठीक। यह 3 से 11 वर्ष के बालक के लिए प्रयोग होता है। टीएटी 14 से अधिक वर्ष, लेकिन सीएटी 3 से 14 वर्ष। ये अपने आप में सब क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, IBT फुल फॉर्म इंक ब्लड टेस्ट। यूपी टेट में यही क्वेश्चन आया था कि रोसा स्याही परीक्षण किससे संबंधित है, तो व्यक्तित्व से संबंधित है। क्वेश्चन आपको पहले ही दिखाए हैं। तो इसका प्रतिपादक देखिए, हरमन रोसा। रोसा टेस्ट है तो रोसा से ही होगा, ठीक है। 1921 में इसका परीक्षण किया गया था, ठीक। इसमें कार्डों का जो संख्या है वो 10 ठो है। टीएटी में 31 ठो था, है कि नहीं, सीएटी में 10 ठो था, आईबीटी में भी 10 ठो है। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही का धब्बा बना होता है। टीएटी में क्या था, पुरुष महिला का चित्र था। सीएटी में क्या था, जानवर का चित्र था। और इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही का धब्बा बना होता है। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि रोसा परीक्षण में 10 कार्डों पर किसका धब्बा बना होता है, किसका फिगर बना रहता है, तो स्याही का धब्बा, याद रखिएगा, ठीक है। 5 कार्डों पर काला और सफेद धब्बा होता है, ठीक। जो 5 कार्ड है उसमें काला और सफेद का धब्बा होगा, ठीक। 2 कार्डों पर काला व भूरा और 3 कार्डों पर विभिन्न रंग। आप सिर्फ इसको याद रखिएगा कि 5 कार्डों पर काला व सफेद और 5 में विभिन्न रंग भी याद रखिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। बालक को आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसका व्यक्तित्व का पहचान किया जाता है। नेक्स्ट है क्या, SCT सेंटेंस कॉम्प्लेंट टेस्ट, ठीक है, वाक्य पूर्ति टेस्ट, ठीक। इसका जो प्रतिपादक थे पाइन एंड टेंडलर, है ना। वाक्य को किससे लिखते हैं, पेन से, तो पेन से क्या हो गया, पाइन हो गया, पाइन एवं टेंडलर। 1930 ईस्वी में इसका परीक्षण हुआ था, ठीक। इसमें रिक्त स्थान भरने के लिए बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या, FWAT स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, ठीक है। इसका जो प्रतिपादक थे कौन थे, फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन। सहयोग कौन किए थे, विलियम वुंड। 1879 में। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आपको जान के रहना चाहिए। यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है, मनोविश्लेषणात्मक विधि है। और मनोविश्लेषणात्मक कौन किए थे, सिगमंड फ्राइड, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है। पार्ट 2 हम देखेंगे कि और क्या क्या बचा हुआ है उससे रिलेटेड, वो कल हम एक वीडियो में लेके आएंगे। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 लेके आना हमको पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और JTET बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप श्योर रहिए। पेडागोजी का सारा टॉपिक हम आपको करवाएंगे और अदर सब्जेक्ट भी करवाएंगे। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ तो शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।